आने वाले लोग सरकार द्वारा नियंत्रित गर्दनी बाग के किसी एक कोने में बैठकर अपनी आवाज न उठाए, गंगा के किनारे वो बड़ी इस व्यवस्था से खड़े होकर आवाज उठाएं, इसलिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। इसी आश्रम में उन छात्रों के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी जो गंगा के किनारे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिनके लिए कहीं पढ़ने की सुविधा नहीं है। वो छात्र यहाँ आ सकते हैं, अपना प्रशिक्षण का काम पूरा कर सकते हैं, इस व्यवस्था को इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ कम से कम 5000 लोगों के रहने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी कोर्ट का निर्णय आएगा तो शायद आपके और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी होंगे। आप में से कुछ लोग ये भी शायद पूछना चाह रहे होंगे कि आज आप अनशन क्यों खत्म कर रहे हैं। मैंने अपने से आज का दिन तय नहीं किया था, लेकिन ऊपर वाले की आप बनाई हुई जो व्यवस्था है वो देखिए। आज ही न्यायालय में इस केस की सुनवाई शुरू हुई है और संजोग ऐसा बना है कि आज मैं अनशन को भी खत्म कर रहा हूं और यहां से बिहार में सत्य के राज की स्थापना के लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। और आप सबका आशीर्वाद, आपके गुण विशेष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अच्छा नहीं लगता है ना। क्या ये आपका जो सत्याग्रह है सिर्फ 8 हफ्ते के लिए है या फिर अनवरत चलते रहेगा? देखिए, अभी तो जैसा आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रशासन इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि उनको बात समझ में आई और उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत दी है। तो जब तक गंगा जी का पानी यहाँ नहीं आएगा और अगर प्रशासन उससे पहले हम लोग को यहाँ से हटाता नहीं है, तब तक हम लोग इस आश्रम को और बड़ा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, बिहार का हर वो वर्ग जो अपने आप को असहाय महसूस फील कर रहा है, जो अकेला फील कर रहा है, जो व्यवस्था से, सरकार से डरा हुआ है, ये आश्रम के दरवाजा तो इसमें दीवार है नहीं, ये आश्रम उसके लिए खुला है। वो यहाँ आ सकता है। वो बच्चे जो बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं, उन बच्चों की आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। हर वो परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो जाने के बाद छात्र ये सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं, वो यहाँ आ सकते हैं। हर वो वर्ग जिस पर सरकार ने लाठी चलाया है और वो लाठी खाकर अपने गांव में चले गए हैं, उनसे आग्रह है वो आप वापस आइए, इस पूरे व्यवस्था, इस अभियान, इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए और हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम होली तक, 8 हफ्ते तक इसको जरूर चलाएंगे, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है इसमें हम लोग की समझ है कि 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सत्याग्रह की भावना, सत्याग्रह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगले 3 दिन में 20 तारीख से ये प्रशिक्षण का ये कार्य शुरू होगा। मैं आज से ही यहीं पर रहूंगा, लेकिन 20 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 1 लाख बच्चों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। प्रसाद जी, एक सवाल होगा।